अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप सो आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CA 621 की फ़ाइनल टाइम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और इसमें पार्ट ए में हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल MCQs करेंगे, पार्ट बी में हम सब्जेक्टिव पार्ट्स करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का लेसन बिला तखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास MCQs है। इन ब्लैंक कंट्रोल स्ट्रेटजी द कंट्रोल फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट कंपोनेंट इन द सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिसेंट्रलाइज। सेकंड है कि इन ब्लैंक स्विचिंग अ कंप्लीट पाथ हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन। इसके लिए आपके पास कौन सा रिक्वायर होता है? ये सर्किट स्विचिंग आपको रिक्वायर होता है। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज़ नाउन एज। तो ये आपके पास बैंड विड्थ होती है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है और शार्ट डेफिनेशन भी है। Next one, a blank topology is a network interconnection scheme in which each node is connected in every other node, ठीक है। तो मैश के थ्रू जो है कि एक नोड दूसरे के नोड के साथ जो है कि आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती है, राइट। तो वो मैश टोपोलॉजी के अंदर होती हैं। देन है कि द पॉसिबिलिटी टू यूज़ द सेम सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट इज नाउन एज पोर्टेबिलिटी होता है। नेक्स्ट वन, decomposition of computations into a larger number of tasks result in blank decomposition। तो ये फाइन ग्रेड होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि आपके पास लार्ज टास्क होते हैं, उनको स्मॉलर टास्क के अंदर आप डिवाइड कर देते हैं, उनको उसके अंदर ब्रेक कर देते हैं, उसको आप डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फाइन ग्रेड होगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि द डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय यूजिंग ब्लैंक डिकम्पोजिशन टेक्निक। तो इसका है एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन है, राइट। सो लेकिन ये आपका आंसर यहाँ पे ये है, बट आपका जो गूगल के अंदर ऑप्शन आ रहा है वो है रिकर्सिव डिकम्पोजिशन है। इसके आपके ज़्यादा चांसेस करेक्ट आंसर होने के, ठीक है। एक दफ़ा फिर भी आपने कन्फर्म कर लेना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिकर्सिव डिकम्पोजिशन इसका आंसर करेक्ट है। Next one, the problem of finding the minimum in a list. It is an example of decomposition of data based on। तो ये डाटा किसके ऊपर बेस्ड ऑन होता है? वो इनपुट डाटा के ऊपर अप्लाई करता है। नेक्स्ट वन, which of the following decomposition technique is or more desirable for quick sort problem। जो क्विक सॉर्ट प्रॉब्लम होती है वो रिकर्सिव डिकम्पोजिशन के अंदर, जिसके अंदर हम विद इन पैसिव ऑफ टाइम अपने टास्क को फाइनलाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, sequential consistency ensure that the result of any execution in a distributed system is equivalent to। ये आपके पास read and write operation being executed in a sequential order आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, what does causal consistency guarantee regarding writes in a distributed system? Correct answer, all writes are seen by all processing in the same order। Next one, GPU have gained popularity due to the ability to। their ability to किसकी वजह से पॉपुलैरिटी उसको मिली है? प्रोवाइड पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी फॉर सर्टेन एप्लीकेशन। क्योंकि ये सर्टेन एप्लीकेशन के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है, सो दैट्स वाई इसको पॉपुलैरिटी मिली है। नेक्स्ट वन है CUDA इज़ डिज़ाइन फॉर कंप्यूटेशन इंटेंसिव टास्क टू एग्जीक्यूटेड ऑन विच हार्डवेयर। तो ये आपके पास GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ये आपका एब्रीवेशन भी आ सकता है और इसका आंसर जो GPU है, ठीक है। एब्रीवेशन में आपसे पूछेंगे कि GPU स्टैंड फॉर, तो आपने वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो है वो आप लगाएंगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, GPU एक्सेलरेटेड लाइब्रेरीज आर कॉमनली यूज इन विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो ये ज़्यादातर जो इसकी लाइब्रेरीज हैं वो डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है। आपने चेक कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कर लेना है। मैं भी एक दफ़ा इसको अगेन जो है चेक करके तो आपको डिमार्केशन कर दूँगा कि इसका आंसर करेक्ट क्या है। नेक्स्ट वन है इन मैसेज पासिंग हाउ डू प्रोसेसर एक्सचेंज डाटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है दे कम्युनिकेट थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ बेसिक MPI लाइब्रेरी इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। तो इसके बेसिक आपके पास 6 फंक्शंस होते हैं।
In MPI, which function is commonly used to send a message from one process to another? एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर जब हम अपने मैसेज वगैरह को सेंड करते हैं तो कौन सा फंक्शन आपको यूज़ होता है? वो आपका होता है MPI सेंड का होता है। सेंड का MPI स्लैश सेंड का क्यों होता है? क्योंकि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसमिट डाटा हो रहा है, सो दैट्स वाई MPI स्लैश सेंड इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट वन आपके पास है MapReduce is a software framework which supports blank computing on large data set। तो ये आपके पास क्या बहुत पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ऊपर ये रिलाई करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। Which of the following is not true regarding Google File System? GFS स्टैंड फॉर गूगल फाइल सिस्टम, ये आपका एब्रीविएशन के भी लिहाज से इंपॉर्टेंट था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाई सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन ब्लैंक ऑफ एडोब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS, आपको पता होना चाहिए इसकी एब्रीविएशन क्या है। फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ एप्लीकेशन डाटा और द डाटा कंटेंट। डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा होता है और मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा डाटा अबाउट डाटा होता है, ठीक है। एक डाटा उसके अबाउट फिर आगे से जो डाटा होगा उसको आप कहेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडोब HDFS? तो इसका कौन सा है? स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा अक्रॉस अ क्लस्टर ऑफ मशीन। Next one, which component of Hadoop is responsible for storing and managing data across a cluster? तो ये Hadoop नेम जो है नोड आपका जो आंसर सी ऑप्शन से करेक्ट है। अच्छा, तो सब्जेक्टिव इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी करवा दूंगा, अभी हम जस्ट इस पार्ट ए के अंदर एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि मच ऑफ द एफर्ट एसोसिएटेड विद राइटिंग करेक्ट थ्रेडेड प्रोग्राम इज स्पेंट ऑन कंकरिंग थ्रेड, तो आपका है सिंक्रोनाइजिंग है, इट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ओवरकम द ओवरहेड ऑफ पोलिंग फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लॉग्स, इसका है ट्राई लॉग और इसके बाद आपके पास ब्रैकेट्स एंड फंक्शंस है। नेक्स्ट वन, the length of the blank in a task dependency graph is called the critical path length, तो ये आपके पास होता है longest path है। Which of the following decomposition technique is or more desirable for quick sort, तो ये आपके पास है recursive decomposition है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है recursive decomposition। मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि इसका आंसर में डाउट है, लेकिन इसका ये आंसर 100% है सही, ये वाला इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ये रिकर्सिव डिकम्पोजिशन इसका आंसर करेक्ट है। ओके, कीप इन ए व्यू ऑफ लेस्टर फाइल सिस्टम आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फाइल सर्विस एंड नेटवर्क रिक्वेस्ट हैंडलिंग फॉर वन लोकल OST है। उसके बाद आपके पास इसका आंसर है OSS ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, keep in view of Lester file system, LFS stand for Lester file system, which of the following store file data chunk of file, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट के अंदर आपका जो चंक फाइल स्टोर्स होती हैं। which of the following is not true regarding POSIX इनपुट आउटपुट इंटरफेस, तो मैनी वे फॉर डिस्क्राइबिंग प्रोडक्टिव एक्सेस, इसके एक नहीं वे होता है, इसके मल्टीपल वे होते हैं जिनके थ्रू हम जो है कि इसके डिज़ायरेबल डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग MPI डैश इनपुट आउटपुट, तो ये आपके पास है प्रोवाइड्स अ हाई लेवल इंटरफेस। एग्रीगेट स्मॉलर रीड राइट ऑपरेशन इनटू लार्ज ऑपरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये आपके पास बफर इनपुट आउटपुट की एग्जांपल है। ये आपके पास इस तरह लिखा हो ना, IO लिखा हो या आपके पास लिखा हो I/O, इट्स मी दैट इनपुट आउटपुट का आता है, ऐसे भी लिखो इनपुट आउटपुट ही आप गो थ्रू करेंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वन, द टाइम elapsed between the beginning and the ending of its execution on sequential computer is known as, तो ये आपके पास सीरियल रन टाइम होता है। सीरियल रन टाइम में हम जो है कि 1 by 1 करके इंस्ट्रक्शन को आगे भेजते हैं, उसको सीरियल आप बोलते हैं। पैरेलल में आप एट द सेम टाइम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है आप साइन कर सकते हैं। स्पीड ऑफ S इज़ कंप्यूटेड बाय, इसको कहाँ से कंप्यूट किया गया है? S इज़ इक्वल टू, आप ये इसका फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, ठीक है। ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द फिनोमिनन व्हेन द स्पीड अप बिकम ग्रेटर दैन P नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट इज़ नाउन एज ब्लैंक स्पीड अप, तो ये आपके पास होती है सुपर लीनियर स्पीड अप होती है।
Blank is the product of parallel runtime and the number of processing elements used. Blank P into T and इसकी बेस P है जो ये आपके पास होती है कॉस्ट कहलाती है। Next one, using fewer than the maximum possible number of processing element to execute parallel algorithm is called, तो ये आपके पास scaling down जो है algorithm कराता है। Blank is a special class of distributed data store which is characterized by the lack of simultaneous updates. Here the emphasis is more on maintaining a consistent view of things for the individual client process that is currently operating on the data store। तो ये आपके पास होता है client centric consistency model होता है, इसका correct answer है। Next one, blank is the data moving its closer to where its needs helps to solve the scalability problem। तो इसका है रेप्लिकेटिंग, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए मैंने आपको करवा दिया है और नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव पार्ट कहूँगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।